वेलकम टू एडुकेटर बग। कैसे आप सब स्टूडेंट्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पीनियल ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड है क्या? द पीनियल ग्लैंड इज अ स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन द ब्रेन. इट प्लेज अ की रोल इन रेगुलेटिंग द बॉडीज बायोलॉजिकल क्लॉक, पर्टिकुलरली द स्लीप वेक साइकिल. पीनियल ग्लैंड क्या है? एक स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि ब्रेन में प्रेजेंट रहती है। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो कि अपना हार्मोन या जो अपना सब्सटेंस है वो ब्लड के अंदर सिक्रीट करती हैं, ठीक है ना। फिर उस ब्लड के थ्रू होते हुए किसी टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा दिया जाता है ब्लड के थ्रू। पीनियल ग्लैंड क्या है? पीनियल ग्लैंड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये भी अपना जो हार्मोन है वो ब्लड में सिक्रीट करती है। अब ये जो है स्मॉल होती है और कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? ब्रेन में प्रेजेंट रहती है। साथ साथ में अगर हम इसके रोल की बात करें, ये जो पीनियल ग्लैंड है वो हमारी बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। जैसे कि हमारी जो स्लीप वेक साइकिल है उसको रेगुलेट करती है। लोकेशन की अगर हम बात करें, पीनियल ग्लैंड हमने ये तो देख लिया ब्रेन में प्रेजेंट है। ये तो हमने देख लिया पीनियल ग्लैंड ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ब्रेन में कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी? फाउंड नियर द सेंटर ऑफ द ब्रेन बिटवीन द टू हेमिस्फीयर इन अ ग्रूव वेयर द टू हाफ ऑफ द थैलेमस जॉइन. पीनियल जो ग्लैंड है वो ब्रेन के सेंटर के पास में प्रेजेंट होती है, दो हेमिस्फीयर के बीच में। कहाँ पे? थैलेमस के जो दो हाफ्स जहाँ पे जुड़ रहे होते हैं उसके ग्रूव में जो है पाई जाती है। It is not protected by the blood-brain barrier, which allow it to directly receive signal from the blood stream. ये जो पीनियल ग्लैंड है वो किसी ब्लड ब्रेन बैरियर से प्रोटेक्ट नहीं रहती है, जिसी वजह से ये जो पीनियल ग्लैंड है वो ब्लड स्ट्रीम से डायरेक्ट जो है वो सिग्नल को रिसीव कर सकती है। तो जो पीनियल ग्लैंड है वो किसी ब्लड ब्रेन बैरियर से प्रोटेक्ट नहीं है, उसके सराउंडिंग कोई ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं है, जिस वजह से जो पीनियल ग्लैंड है वो ब्लड से डायरेक्ट सिग्नल रिसीव कर सकती है। अगर हम पीनियल ग्लैंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्मॉल एंड पी शेप्ड। पीनियल ग्लैंड जो होती है वो स्मॉल होती है, छोटी होती है और पी शेप्ड होती है। पी शेप्ड कहने का मतलब है जो मटर है ना, जो मटर होता है मटर के दाने के शेप की होती है। साइज की अगर हम बात करें, अबाउट 5 to 8 मिलीमीटर इन ह्यूमंस. ह्यूमन के अंदर जो पीनियल ग्लैंड का साइज है वो कितना होता है? 5 to 8 मिलीमीटर होता है। कंपोज मेनली ऑफ पिनेलोसाइट सेल दैट सिक्रीट द हार्मोन मेलेटोनिन एंड सम सपोर्टिंग ग्लियल सेल्स. अब जो पीनियल ग्लैंड है वो मेनली किसकी बनी होती है? पिनेलोसाइट्स की बनी होती है। पिनेलोसाइट्स क्या है? ये वो सेल है जो कि मेलेटोनिन हार्मोन को सिक्रीट करती हैं और जो है वो कुछ सपोर्टिंग जो है ग्लायल सेल्स की भी ये बनी होती है। तो जो पीनियल ग्लैंड है वो मेनली तो पिनेलोसाइट्स की बनी होती है, लेकिन हमें कुछ इनमें सपोर्टिंग ग्लायल सेल्स भी जो है देखने को मिलती हैं। मे डेवलप कैल्शियम डिपॉजिट्स विद एज कॉल्ड ब्रेन सैंड और कॉर्पोरा एनेनिशिया विजिबल इन एक्सरेज. एज के साथ साथ ये जो पीनियल ग्लैंड है ये कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रेन सैंड या कॉर्पोरा एनेनिशिया कहते हैं, जो कि हमें एक्सरेज में देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें जो पीनियल ग्लैंड है उससे कौन सा हार्मोन सिक्रेटेड होते हैं? मेलेटोनिन. मेलेटोनिन जो हार्मोन है वो पीनियल ग्लैंड के थ्रू ही प्रोड्यूस किया जाता है। द प्राइमरी हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पीनियल ग्लैंड. जो मेलेटोनिन है वो पीनियल ग्लैंड के थ्रू ही जो है वो सिक्रीट किया जाता है और ये क्या है? प्राइमरी हार्मोन है, ठीक है ना। जो पीनियल ग्लैंड का जो मेन काम है वो जो है इस हार्मोन को प्रोड्यूस करना ही है। तो जो पीनियल ग्लैंड के थ्रू जो हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है वो होता है मेलेटोनिन, डेराइव्ड फ्रॉम सेरोटोनिन which in turn is made from tryptophan and amino acid. जो मेलेटोनिन होता है वो किससे डराइव होता है? सेरोटोनिन से, जो कि किसका बना होता है? ट्रिप्टोफैन का बना होता है, जो कि क्या है? अमाइनो एसिड. मेलेटोनिन प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय डार्कनेस एंड इनहिबिटेड बाय लाइट. मेलेटोनिन का जो प्रोडक्शन है वो किससे स्टिमुलेट होता है? वो डार्कनेस से और लाइट से जो है वो स्टिमुलेट होता है। कहने का मतलब है जब ज़्यादा लाइट प्रेजेंट रहेगी तब जो मेलेटोनिन है वो कम प्रोड्यूस होगा, या हम कहेंगे प्रोड्यूस ही नहीं होगा। जब डार्कनेस होता है, जब अंधेरा रहेगा, तब क्या होगा? मेलेटोनिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो लाइट के अंदर जो है वो मेलेटोनिन जो है वो कम प्रोड्यूस होता है, जबकि डार्क में जो है वो मेलेटोनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पीनियल ग्लैंड के कुछ फंक्शंस के बारे में। फर्स्ट है रेगुलेशन ऑफ सर्केडियन रिदम, कंट्रोल द स्लीप वेक साइकिल. पीनियल ग्लैंड क्या करती है? जो स्लीप वेक साइकिल होती है उसको कंट्रोल करती है. सिक्रीट्स मेलेटोनिन मोस्टली एट नाइट टू प्रमोट स्लीप. अब हमने देखा कि जो पीनियल ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? वो है मेलेटोनिन. नाइट के टाइम जो है ना ज़्यादातर जो है वो मेलेटोनिन सिक्रेट किया जाता है, जिससे कि क्या हो सके? हमें स्लीप आ सके, ठीक है ना। हमने देखा था अभी डार्क के अंदर जो है वो मेलेटोनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि मेलेटोनिन क्या करता है? वो स्लीप को प्रमोट करता है। तो जब डार्क होगा मेलेटोनिन जो है वो प्रोड्यूस होगा तो जो है स्लीप आएगी डार्क में। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें, लाइट के अंदर, डे टाइम के अंदर क्या होता है? जो है वो मेलेटोनिन जो है वो कम प्रोड्यूस होता है, या हम कहते हैं प्रोड्यूस ही नहीं होता. हेल्प्स द बॉडी अडेप्ट टू चेंज इन डे लेंथ एंड सीजन. अब ये जो पीनियल ग्लैंड है वो बॉडी को हेल्प करती है, जो डे लेंथ और जो सीजन्स के अंदर जो चेंज होते हैं उसको अडेप्ट करने में भी हेल्प करती है. नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है रेगुलेशन ऑफ प्यूबर्टी. इन चिल्ड्रन हाई मेलेटोनिन लेवल में इनहिबिट सेक्सुअल डेवलपमेंट. चिल्ड्रन के अंदर जो हाई मेलेटोनिन लेवल है वो क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है, रोक देता है सेक्सुअल डेवलपमेंट को. एज चिल्ड्रन ग्रो मेलेटोनिन लेवल डिक्रीजेज अलाउइंग प्यूबर्टी टू अकर.
अब जैसे जैसे जो चिल्ड्रन है वो ग्रो होता है तो मेलाटोनिन का जो लेवल है वो डिक्रीज होता है। अब जो है जैसे ही मेलाटोनिन का लेवल डिक्रीज होता है तो वो क्या अलाउ करता है कि प्यूबर्टी हो, ठीक है ना। जब मेलाटोनिन का लेवल डिक्रीज होता है तो वो क्या प्रमोट करता है, वो क्या अलाउ करता है कि प्यूबर्टी हो। जबकि चिल्ड्रन में जो हाई लेवल मेलाटोनिन था वो क्या कर रहा था, वो सेक्सुअल डेवलपमेंट को इनहिबिट कर रहा था, रोक रहा था। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है एंटीऑक्सीडेंट रोल। मेलाटोनिन एक्ट एज अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट ब्रेन सेल्स फ्रॉम डैमेज। अब जो मेलाटोनिन है वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है। अब ये जो मेलाटोनिन है वो ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। जो ब्रेन सेल है वो डैमेज ना हो, इस वजह से जो मेलाटोनिन है वो क्या करता है, वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और ब्रेन सेल को डैमेज होने से बचाता है। नेक्स्ट फंक्शन है वो है इम्यून फंक्शन। मे हेल्प रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्सेज एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है और जो है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। अगर बॉडी में किसी पैथोजन ने एंटर कर लिया है तो उसको क्या करता है, किल करता है और जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड हमें कुछ डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है स्लीप डिसऑर्डर्स। एबनॉर्मल मेलाटोनिन लेवल कैन कॉज इंसोम्निया और एक्सेसिव स्लीपनेस। अगर जो है मेलाटोनिन का जो लेवल है अगर वो एबनॉर्मल हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें इंसोम्निया देखने को मिलता है या एक्सेसिव स्लीप, बहुत ज़्यादा जो है हमें स्लीप आ सकती है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सैड कह सकते हैं। A type of depression during winter due to low sunlight and melatonin imbalance. Seasonal affective disorder क्या है, एक टाइप का डिप्रेशन है जो हमें विंटर में देखने को मिलता है, ठीक है ना। विंटर में देखने को मिलता है क्यों, क्योंकि लो सनलाइट होती है, लो सनलाइट की वजह से और मेलाटोनिन इम्बैलेंस की वजह से ये होता है, ठीक है ना। तो जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है जिसे हम सैड कह रहे हैं, ये क्या है, एक टाइप का डिप्रेशन है जो कि हमें विंटर में देखने को मिलता है। क्यों, मेलाटोनिन का इम्बैलेंस की वजह से या फिर लो सनलाइट की वजह से। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है प्रीकोशियस प्यूबर्टी। Tumors or dysfunction of the pineal gland may lead to early onset of puberty in children. pineal gland के अंदर ट्यूमर या उसका डिसफंक्शन की वजह से क्या हो सकता है, जो है वो चिल्ड्रन के अंदर जो है वो अर्ली ही जल्द ही क्या हो जाती है, प्यूबर्टी आ जाती है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है पिनियलोमा, अ रेयर ट्यूमर ऑफ द पिनियल ग्लैंड दैट कैन कॉज हेडेक्स, विजन प्रॉब्लम्स एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। पिनियलोमा क्या है, एक रेयर ट्यूमर है पिनियल ग्लैंड का जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, विजन प्रॉब्लम, देखने में हमें जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया है पिनियल ग्लैंड से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाले जो वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलेंगे हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, सक्सेस वेल।